जो ये टेस्ट सीरीज हमारा 13 है, इसमें 75 क्वेश्चन है और ये जो गद्य के पाठ लगे हुए हैं आपके सिलेबस में, जिसमें आपका बंटी उपन्यास या चंद्रगुप्त नाटक, कुछ कहानियां, उनसे सवाल उठाए हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1। हाँ अनिता और सभी लाइव छात्रों को शुभ संध्या। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, चंद्रगुप्त नाटक के बारे में असंगत कथन पहचानना है। ये जरूर पढ़ लिया करो, सवाल असंगत पूछ रहा है या संगत पूछ रहा है। कई बार हम भ्रांति में आ जाते हैं, पूछता है संगत और हम पढ़ लेते हैं उसको असंगत। तो चंद्रगुप्त नाटक में कुल 13 गीत मिलते हैं, बिल्कुल सही बात है। 13 गीत मिलते हैं, जो अधिकांश तो महिला पात्रों ने गाए हैं, पुरुष पात्रों में केवल राक्षस ने गीत गाया है। चंद्रगुप्त नाटक में कुल 13 गीत मिलते हैं, बिल्कुल सही। और ये गीत राष्ट्र प्रेम, सौंदर्य और विरह भावनाओं से संबंधित है। सौंदर्य और प्रेम मधुप कवि कलिका है और राष्ट्रीय गीत हेमाद्री तुंग श्रृंग प्रबुद्ध शुद्ध भारती और सांस्कृतिक चेतना के गीत अरुण यह मधुमेह देश हमारा जैसे गीत यहाँ मौजूद हैं। पुरुष पात्रों में राक्षस और पौरस ने गीत गाए। राक्षस ने तो गीत गाया है लेकिन पौरुष ने गीत नहीं गाया, तो यही तीसरा ही असंगत हो गया। और अलका और मालविका ने 3-3 नए गीत गाए हैं, बिल्कुल ये तो सही है। बाकी तीसरा इसमें सही नहीं है क्योंकि पौरस इसमें कोई गीत नहीं गाता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2। चंद्रगुप्त नाटक में प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ अंकों में क्रम से दृश्यों की संख्या कितनी है? तो मित्रों कुल मिलाकर के तो चंद्रगुप्त नाटक में 44 दृश्य मिलते हैं, पर ये किस पहले अंक में कितने मिलते हैं, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में कितने मिलते हैं? तो 10, 11, 9, 14 या 11, 10, 9, 14 या 14, 11, 10, 9 या 11, 9, 10, 14। तो देखिए पहले अंक में तो 11 दृश्य मिलते हैं, दूसरे अंक में 10 दृश्य मिलते हैं, तीसरे में 9 मिलते हैं और चौथे अंक में 14 दृश्य मिलते हैं, जो सबसे ज्यादा है। तीसरे अंक में सबसे कम दृश्य मिलते हैं 9 और चौथे अंक में सबसे अधिक दृश्य मिलते हैं 14। इसका सही उत्तर है 2। हाँ बिल्कुल पूनम, इसका उत्तर 2 है। क्वेश्चन नंबर 3। चंद्रगुप्त नाटक में इतिहास की कौन सी घटना को आधार नहीं बनाया गया है? बताइए कौन सी घटना को आधार नहीं बनाया गया है? अलछेंद्र कोई और नहीं बल्कि सिकंदर ही है। अलछेंद्र का आक्रमण, ये घटना मिलती है नंदवंश का पराभव, नंदवंश की पराजय, धननंद का शासन नष्ट हो जाता है, ये भी है। शैल्यूकस का पराभव भी दिखलाया है चंद्रगुप्त मौर्य से, जिसका युद्ध हुआ। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की विजय गलत है, इसमें जो चंद्रगुप्त है वो चंद्रगुप्त मौर्य है, मौर्य वंश का। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य था, जिसका संबंध गुप्त वंश से है। कालिदास जिनके नवरत्नों में से एक थे, वो दूसरे हैं चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। तो 4, 3 में 4। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। मेरा देश है, मेरे पहाड़ है, नदियां हैं और मेरे जंगल हैं। इस भूमि के एक एक परमाणु मेरे हैं और मेरे शरीर के एक एक क्षुद्र अंश उन्हीं परमाणुओं के बने हैं। चंद्रगुप्त नाटक में प्रस्तुत कथन किस पात्र का और किसके प्रति कहा गया है? अलका का कथन शैल्यूकस के प्रति है। ये कथन अलका का है और ये शैल्यूकस के प्रति कहा गया है। 4 का सही उत्तर है 1। क्वेश्चन नंबर 5। मम्मी के इस व्यवहार की शर्म भी है और गुस्सा भी। आपका बंटी उपन्यास के आधार पर बताइए कि बंटी को अपनी मम्मी पर यह क्रोध कब आया? जब बंटी ने मम्मी और डॉक्टर जोशी को नग्नावस्था में देखा, जब बंटी को मम्मी ने जोर से चांटा मारा, जब बंटी को डॉक्टर जोशी की मोटर गाड़ी की मध्य वाली सीट पर बैठना पड़ा, जब मम्मी ने कॉलेज वाला क्वार्टर खाली करके डॉक्टर जोशी के साथ रहना स्वीकार किया। 1 नंबर। जब बंटी
ने मम्मी और डॉक्टर जोशी को आपत्तिजनक स्थिति में देखा था, तो उसके बाल मन पर यह प्रभाव पड़ा। उस समय कुछ कामुकता का, कुछ मनोवैज्ञानिक, ये सब प्रभाव बंटी पर दिखाया गया है। क्या बच्चा, क्या कह रहे हो विशाल? हाँ क्या? तो इस प्रकार इसका जो उत्तर है क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब है 1। क्वेश्चन नंबर 6, आपका बंटी उपन्यास के कथानक की विशेषताएं हैं मौलिकता व संभाव्यता, उचित प्रबंध और कौशल सुगठन। मौलिकता और संभाव्यता तो है, उचित प्रबंध, कौशल और सुगठन भी है, और रोचकता और पात्रानुकूलता ये भी बराबर बना हुआ है। मानव जीवन की समस्याओं का चित्रण बड़े खूबसूरती के साथ मिलता है। आधुनिक भावबोध के चित्रण में मनोवैज्ञानिकता का अभाव कहाँ है? मनोवैज्ञानिकता और स्त्री विमर्श तो इसमें भरपूर आपको मिलेंगे, तो ये गलत है 5वां। और अनुभूतिहीनता कहना ये भी गलत है, अनुभूति की तो इसमें प्रधानता है। तो 1 2 3 4 सही कूट पहचानेंगे, 1 2 3 4 दूसरे वाले विकल्प में आ रहा है, तो इसका उत्तर 2 सही हो जाएगा। 6 में 2। क्वेश्चन नंबर 7, रोज कहानी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, मालती और महेश्वर के बच्चे का नाम टीटी है, बिल्कुल सही। जबकि आपका बंटी में एक दोस्त होता है बंटी का, टीटू। ये कहानी अन्य पुरुष शैली में लिखी गई है, नहीं ये तो गलत है। ये कहानी तो लेखक ने मैं शैली में लिखी है, मैं शैली या प्रथम पुरुष में लिखा है इसको। और इसमें एक विवाहित महिला मालती के जीवन का दमघोटू दोहराव वाला और यंत्रवत वृत्ति दिखलाई गई है, तो सही है। और इस कहानी में जीवन के प्रति उत्साह की कमी देखी जा सकती है, ये भी सही है। 7 का सही उत्तर आएगा 2, है ना? बिल्कुल बहादुर लाल पूनम, हाँ इसका सही उत्तर 2 है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, कफन कहानी में प्रयुक्त प्रस्तुत कथनों का सही क्रम होगा। मुझे वहां जाते डर लगता है, मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं था। घीसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई। जो लोग अभी एक पैसा भी नहीं दे रहे हैं वे ही कल बुला करके रुपए देंगे। इनमें से देखो ये तो 1 नंबर पर ही है, मुझे वहां जाते डर लगता है, कहानी के प्रारंभ में आता है। और फिर इसके बाद में ये कथन आ जाएगा, मेरी औरत जब मरी, क्योंकि इस बात को घीसू कह रहा है ना, तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं था। फिर इसके बाद में ये आ रहा है चौथे नंबर वाला कि जो लोग अभी तक एक पैसा नहीं दे रहे हैं वे ही कल बुलाकर पैसा देंगे। और चौथे नंबर पर ये वाक्य जाएगा, क्योंकि शराब पीते हुए मर गई है क्रियाक्रम के तो बहुत बाद वाली स्थिति में, जबकि कफन ना लेकर के और शराब लेते हैं, उस वक्त खाना खाते बात याद करते हैं, तो घीसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई। तो क्रम बनेगा इसमें 1 2 4 3 का। 1 2 4 3 पहला ही विकल्प आ रहा है। 8 में 1। क्वेश्चन नंबर 9, पुरस्कार कहानी में प्रयुक्त कथनों को सही क्रम में लगाएं। देव ये मेरे पितृ पितामहों की भूमि है, ये तो 1 नंबर पे आ रहा है इनमें से। अरुण ने देखा एक छिन्न माधवी लता वृक्ष की शाखा से च्युत यानी अलग होकर पड़ी है। इस उत्सव के परंपरागत नियम क्या है मंत्रीवर? ये आएगा दूसरे नंबर पर। और दूसरा वाला बैठ रहा है इसके बाद तीसरे नंबर पर। और जब तुम इतनी विपन्न अवस्था में हो तो फिर इतने सैनिकों को साथ रखने की क्या आवश्यकता है? मधुलिका ने जो अरुण से पूछा, ये सबसे बाद का कथन है। तो ये क्रम बनेगा 1 3 2 4 1 3 2 4, तो ये तीसरा विकल्प सही है। मित्रों, आजकल कुछ महत्वपूर्ण पैराग्राफ्स, महत्वपूर्ण कथनों को क्रम भंग करके उनको सही क्रम से लगा देने की परंपरा वाला एक नया सवाल पैदा किया जा रहा है। इसलिए कुछ महत्वपूर्ण संकेत देकर के आपको इस ओर से सावधान आप रहें, इसलिए ऐसे सवाल पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आत्मा को शांति मिल गई,
गदल कहानी के आधार पर बताइए कि गदल ने ये कथन किस पात्र से कहा है? निहाल से, दरोगा से, सिपाही से या नारायण से? दरोगा से कहा है। दरोगा, आत्मा को शांति मिल गई। गदल के गोली लगी हुई है, मरने वाली है। क्वेश्चन नंबर 11, चंद्रगुप्त नाटक के आधार पर निम्नलिखित असंगत कथन युग्म पहचानना है। 4 कथन दिए गए हैं। पर्वतेश्वर जैसा एक नरपति अन्य नरपति के साथ करता है, इसका कथन है। चंद्रगुप्त, मैं उस सेनापति का पुत्र हूं, युद्ध हमारी आजीविका है, ये भी इसने कहा है। मालविका, ओ मेरे जीवन की स्मृति, ओ अंतर के आकुल अनुराग, ये मालवा का। अलका का ये नहीं है, बज रही है वंशी आठों याम की। तो चौथा ही कथन जो है वो असंगत हो रहा है। 11वां में 4। चंद्रगुप्त नाटक मैंने आपको विस्तार से पढ़ाया है, पूरा पढ़ाया है, और जो महत्वपूर्ण कथन है, गीत है, वो मैंने आपको संकेतित करवाया है? क्या? हाँ, ये बज रही है वंशी आठों याम की, ये मालवी का गाती है, तो ये अलका का नहीं है। तो 11 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4। अगला चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। सुमेलित करना है, चंद्रगुप्त नाटक के पात्र और कथनों के संदर्भ में सवाल है। तो अलका, चाणक्य, कार्नेलिया और सुवासनी 4 नाम दिए गए हैं। और इधर दिया है कि स्वतंत्रता के युद्ध में सैनिक और सेनापति का भेद नहीं। ये तो मित्रों अलका का कथन है, ये तो सीधे सीधे सुमेलित हो गया। चाणक्य, हम लोग जिस सृष्टि में स्वतंत्र हो उसमें प्रभुसत्ता क्यों माने, ये चाणक्य 2 में वैसा ही है। और कार्नेलिया का इनमें से ये है, मनुष्य की दुर्बलताओं के फंदे उसे और भी दृढ़ करते हैं, ये कार्नेलिया का है। और ये सुवासनी का है, सौंदर्य का कोकिल कौन कहकर सबको रोकने टोकने लगता है। तो ये बनेगा आपका क्या? ए बे द सा, ए बे द सा, ये बनेगा चौथा नंबर का सवाल, चौथा नंबर का विकल्प। 12 में 4। क्वेश्चन नंबर 13, रजनी मेरी स्वप्न सहचरी, कार्नेलिया के ये कहने पर सुवासनी निम्नलिखित में से कौन सा गीत गाती है? सखे वह प्रेम में रजनी, यही गीत गाती है। सखे वह प्रेम में रजनी, आंखों में स्वप्न बनी, सखे वह प्रेम में रजनी, ये गीत गाती है। और ये गीत बहुत शानदार है। इसे कौन गाता है? हिमाद्री तुंग श्रृंग। ये चौथे अंक में इसको अलका गाती है, हिमाद्री तुंग श्रृंग प्रबुद्ध शुद्ध भारती। लेकिन 13 का सही उत्तर क्या है? 13 का सही उत्तर है 1। क्वेश्चन नंबर 14, आपका बंटी उपन्यास के बारे में असंगत कथन पहचानिए। आपका बंटी उपन्यास उच्च वर्ग की पारिवारिक विघटन की समस्या को चित्रित करता है। तो मित्रों, ये उच्च वर्ग की पारिवारिक नहीं बल्कि मध्य वर्ग की, ये दास्तान मध्य वर्ग की है, उच्च वर्ग की नहीं है। वैसे भी ये कॉलेज के प्रोफेसर, प्रिंसिपल, डॉक्टर, ये सब मध्य वर्ग में आते हैं, उच्च वर्ग में तो पूंजीवाद है। तो ये कहना कि आपका बंटी उपन्यास उच्च वर्ग की पारिवारिक विघटन की समस्या को चित्रित करता है, ये गलत है। तो यही उत्तर हो जाएगा। बाकी के विकल्प आप पढ़िए। आपका बंटी उपन्यास की लेखिका नई कहानी आंदोलन की व्यक्ति केंद्रित संवेदना को सशक्त ढंग से प्रस्तुत करती है। बिल्कुल, मन्नू भंडारी नई कहानी आंदोलन की ही कहानीकार हैं। और आपका बंटी उपन्यास पारिवारिक संस्था के विघटन और आधुनिकता के प्रभाव को मार्मिक ढंग से व्यक्त करता है, ये भी सही है। आपका बंटी उपन्यास का केंद्रीय विषय बाल मनोविज्ञान है। बाकी सब सही है। 14 में 1। क्वेश्चन नंबर 15, आपका बंटी उपन्यास की मूल संवेदना को व्यक्त करते हुए निम्न कथनों को सुमेलित करना है। तो यहां कुछ कथन दिए गए हैं और मूल भाव के साथ में आपको देखना है। बंटी अब पहले जैसा भीतर नहीं रहा। तो कहीं ना कहीं ये बंटी की मानसिक परिवर्तन और भीतर की टूटन को दिखा रहा है। मैं किसका हूं, ये वाक्य इनमें से पहचान
का जो संकट और अपनत्व का संकट है उसको व्यंजित कर रहा है। मम्मी पापा अलग क्यों हो गए, ये बाल मन की मासूम जिज्ञासा और असुरक्षा की भावना है। बड़ों की दुनिया कितनी उलझी हुई है, ये बच्चों की दृष्टि से वयस्कों के संबंधों की जटिलता को व्यक्त करने वाला कथन है। इस प्रकार इसका तो सीधे सीधे उत्तर निकल रहा है, वो है ए भय सैद है। तीसरा, जबकि सामान्यतः हम ये समझ लेते हैं कि भाई सीधे सीधे शायद नहीं निकलेंगे, टेढ़े मेढ़े निकलेंगे, और कई बार सीधे सीधे भी मिला देते हैं ए भय सैद सही।